ये मैं हूँ, ये मरियम है, ये हमारा बहस तकरार शो है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मुझे यकीन है कि मैं बिल्कुल भी क्यूट नहीं लगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं एक तो बंदा हूँ, ऊपर से सोना भी नहीं हूँ। लेकिन आप सबको, देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। लेकिन मैंने सोचा चलो ट्राई करके देखते हैं, हो सकता है हमारी क्यूटनेस भी किसी न किसी को दुनिया के किसी कोने में शायद पसंद आ जाए। तो मरियम कैसी हैं आप? बस गुजारा चल रहा है दिन। दैट्स आपका गुजारा वंडरफुल। चल रहा गुजारा है जी। चलते रहना चाहिए। और ये बेसिकली मैंने ये स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि आजकल इसके ऊपर बड़ी सारी मीम्स बन रही हैं और लोग इस पे बात कर जी रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो हम भी थोड़ा सा इसके ऊपर बात करते हैं। तो करते आपकी हैं। पार्टी एग्जैक्टली आपकी पार्टी कैसी चल रही है बाय द वे? मेरी पारी बहुत A1 चल रही है। अच्छा, दैट्स गुड। माशाल्लाह। अच्छा, लाइक मसला जी 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 जी, बोलिए बोलिए, सॉरी। जी। पर पार्टी बहुत अच्छी चल रही है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स गुजारा चल रहा है। चलें, दैट्स गुड। या दैट्स गुड जी। अच्छा, चलें अब हम अपने शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं जनाब, और बात करते हैं हमारे कौमी हीरो मोहम्मद अली सत्तारा साहब के ऊपर। बड़ा एक हीरो है, मैं कहूँगा हमारे मुल्क का, हमारे इस पूरे माउंटेनियरिंग में या कोपहमाई में एक ऐसा नाम है जिसके बारे में हमें, मेरा ख्याल से बात ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। और सेकेंडली हम दुआ गो भी हैं कि अल्लाह करे मोहम्मद अली सत्तारा साहब जो हैं वो खैर वाफियत के साथ वापस आ जाएं। तो मरियम, आपने कुछ मटेरियल तैयार किया हुआ है, तो ज़रा बताइए लोगों को इसके बारे में, थोड़ा सुनाइए। मटेरियल आप ये वीडियो पहले दिखा दें, फिर हम इस पे बात नहीं, करते हैं। वीडियो मैं नहीं दिखा रहा, ये मैं साथ विजुअल्स दिखा रहा हूँ एक्चुअली। इसके अंदर जी ये मोहम्मद अली सत्तारा साहब जो हैं वो पहाड़ों की चोटियों पे डांस कर रहे हैं। तो मैं साथ साथ थोड़े थोड़े इस तरह के विजुअल क्लिप्स दिखाता रहूंगा लोगों को, कि जी। जिसके जिन अंदर इन्होंने हमारी टॉपिक से नांगा रिलेटेड पर्वत हो। मेरे ख्याल से 2015 में इन्होंने जी जी जो है वो समिट इन्होंने किया था, क्लाइंब। और उस वक्त इनको काफी फेम मिला था। लाइक आई सॉ हिज इंटरव्यू इन व्हिच ही वाज सेइंग कि हमारी एकेडमीज नहीं है, हमें बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं किया जाता, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हमें फैसिलिटेट करे, क्योंकि इनके जैसे और बहुत से लोग हैं। बेसिकली ही वाज अ टूर गाइड, ही वाज ऑफ ये गिलगित बल्तिस्तान। पूरा इनका मैंने जो शो सुना था उसमें यही पता चला था, और फिर उसके बाद ये इनका नाम बनता गया और आज ये इस मकाम पे पहुंच गए। और अभी ये मिसिंग हैं दो इंटरनेशनल और माउंटेनियर्स के साथ, इफ आई हैवंट प्रोनाउंस्ड इट रॉन्ग, बट आइसलैंड की ने अपने कुछ त्यारों के जरिए कुछ इंफ्रारेड फोटोग्राफ्स ली, और मतलब ये कल की न्यूज़ थी। एंड दे हैव फिगर्ड आउट सम लाइफ समवेयर, कि उनको कुछ लगा है जैसे दे माइट बी अलाइव। एंड बिकॉज ही हिमसेल्फ सेड दैट मैं घर बना के रह सकता हूँ 5 दिन बगैर खाए पिए सामान के, और सामान होता भी होगा इनके पास, ऐसे तो नहीं है कि आप ऊपर चले जाएं। तो अच्छा, दे माइट बी अलाइव तो मैं मिराकुलसली। ये जो मैं क्लिप्स जी आपको दिखा रहा हूँ ना इस वक्त, ये एक बहुत फेमस व्लॉगर हैं, तैमूर उर्फ मोरू। ये उनकी बेसिकली ये डॉक्यूमेंट्री है। मैं बल्कि लोगों को रिकमेंड करूंगा कि जो मोहम्मद अली सत्तारा की जो आप कह सकते हैं कि उनकी जो ट्रेनिंग है और डिटेल्स हैं उसके बारे में जानने के लिए, ये अगर वीडियो देखना चाहे कोई, तो दिस इज वेरी गुड वीडियो जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है। इसके अंदर पूरी डिटेल्स बताई है कि कैसे ट्रेनिंग करते हैं एंड ऑल दैट। तो जी। इसके ये अंदर, खुद मेरे ख्याल से ये भी ब्लॉगर है ना, मोरू? हाँ जी, ये मोरू जो है ये ब्लॉगर हैं, और इन्होंने इसके ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई है अनसंग हीरोज के नाम से, और बड़ी खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री है। और मोरू ने इसमें बेसिकली मोहम्मद अली सत्तारा के साथ और इनकी टीम के साथ काफी दिन गुजारे, इन्होंने ट्रेनिंग्स की और बताया कि ये कितनी टफ ट्रेनिंग होती है। इस बारे में मैं एक बात और ये कहूंगा कि ये माउंट एवरेस्ट सर कर चुके हैं बाय द वे। और माउंट एवरेस्ट ये भी सर एक, कर चुके हैं। हाँ, और ये एक इंतहाई बेहतरीन किस्म के हीरो हैं, मैं कहूँगा हमारे मुल्क के। और बहुत से लोग इसको कह रहे हैं कि जी क्या जरूरत है अपनी जान हलाकत में डालने की, पहाड़ों किसी पे ने भी चढ़ने नहीं का कहा क्या फिर। फायदा होता है। अच्छा, नहीं, आप सारे ये सोशल कह रहे हैं, मीडिया, वो खुद कह रहे हैं कि हाँ, अच्छा वो नहीं, खुद कह रहे थे कि इट्स अ वेरी माजरत के साथ मैं रिस्की। ये, नहीं नहीं वो बात आपकी ठीक है, लेकिन हमारे सोशल मीडिया पे कई हजरात जो हैं वो अपनी रजाइयों में बैठ के गर्मी अपनी महसूस करते हुए ये बातें, फजूल किस्म के कमेंट्स कर रहे हैं कि ये लोग जो हैं ये पहाड़ों पे चढ़ने का क्या फायदा है। मेरा उनसे सिर्फ इतना सा सवाल है, देखो ये स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्समैन जो है उसकी जिंदगी हमेशा खतरे में होती है। वैसे तो अगर हम मोटर बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, उससे भी हमारी जिंदगी खतरे में होती है।
हम छत पे चढ़ते हैं उससे भी जिंदगी खतरे में होती है। तो वो लोग जो ये इनकी इस एफर्ट को अप्रिशिएट करने के बजाय इनको क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर सोशल मीडिया देखें तो इस वक्त काफी लोग हैं जो इसके ऊपर क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। अक्सरियत उनकी है जो इनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, विच इज वेरी पॉजिटिव। लेकिन जो एक अकलियत है ना, मेरा उनको ये पैगाम है कि आप, और वो बाकायदा तौर पे कुरान की आयतें जो है वो इनके साथ एसोसिएट कर रहे हैं और पता नहीं फजूल किस्म की हरकतें। आई थिंक इट इज वेरी आई मिस बैड। देम ऑल। और पता, अच्छा मुझे इनको बड़ा पॉजिटिव मैसेजेस नहीं, मतलब ओवरऑल जो आप आपकी सराउंडिंग्स खासी पॉजिटिव है, मेरी खासी नेगेटिव है, ये भी एक वजह हो सकती है। तो मैंने आपको बताया ना कि अब मेरे ख्याल से वाकई मुझे थोड़ा सा ट्विटर स्टडी करना चाहिए। ट्विटर पे ना होने की वजह से ये सारे नेगेटिव बातें रह जाती हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ये आपको जी बिल्कुल जी। ट्विटर पे आना चाहिए। और एनीवेज इसके अंदर ये उन लोगों के लिए कि आप दुनिया का कोई भी स्पोर्ट्स खेलेंगे आपकी जान को खतरा होता है, और ये भी स्पोर्ट्स है और आपको इसको एज ए स्पोर्ट्स ही लेना चाहिए इन माय ओपिनियन। बाकी यानी इस तरह की फजूल किस्म की चीज़ें, और मोहम्मद अली सतपारा के लिए दुआ कीजिए। अगर आप दुआ नहीं कर सकते तो खामोश होकर बैठिए, उन लोगों के लिए बस इतना सा पैगाम है। एंड ही इज़ एन अमेजिंग पर्सनैलिटी मेरा ख्याल से। और वो शख्स जो कि पहाड़ों की चोटियों पर या सितारों पर कमंद डालने वाले जो लोग हैं, या वो शाही जो पहाड़ों पे बसेरा करते हैं, ये वो वाली शख्सियात हैं। ये आप शायद इनको वो लोग समझ नहीं पाते। और इन नॉट एन लोगों के ऑर्डिनरी लिए पीपल। एग्जैक्टली दे आर नॉट एन ऑर्डिनरी पीपल एट ऑल। और इनके मैं फ्रेंकली मैं मोहम्मद अली सतपारा को इससे पहले नहीं जानता था। फर्स्ट टाइम मैंने इनको मोरू की वीडियो में देखा था, उससे पहले मैं इनको नहीं जानता था। लेकिन ये वो काम करते हैं कि जिसके अंदर पाकिस्तान का वाकई में एक पॉजिटिव इमेज दुनिया के सामने जाता है। ये सिर्फ पहाड़ों पे चढ़ना नहीं होता, इसके अलावा जब बैरून मुल्क या गैर मुल्की आके केटू सर करते हैं तो ये उनको उनके लिए कुली का काम करते हैं या सामान ऊपर लेकर जाते हैं, नॉर्मली पोर्टर का काम करते हैं। तो ये चीजें पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज और एक खूबसूरत इमेज जो है वो पेश करती हैं। तो मरियम, इसके बारे में आप अगर कोई एंडिंग कमेंट्स देना चाहें तो दीजिए, फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। आई जस्ट विश एंड प्रे कि वो लोग अभी अलाइव हों और वापस आ जाएं। अगर आपने स्टेटमेंट सुनी हो कि इट्स इम्पॉसिबल कि कोई चांस हो कि वो जिंदा हो, बट लेट्स सी मिरेकल्स भी होते हैं ना इस दुनिया में। लेट्स सी। देखिए, इम्पॉसिबल इन जनरल मेरे और आपके लिए तो वाकई में इम्पॉसिबल होगा, लेकिन हाँ इन बिल्कुल जैसे होगा। लोगों के लिए इतना इम्पॉसिबल नहीं है। मैं इसीलिए नहीं लोगों को रेकमेंड कर रहा हूँ कि जो मोरू की वीडियो है अनसंग हीरोज, उसको जरूर देखें। बहुत खूबसूरत तरीके से मैं मोरू से कई चीजों पे इख्तिलाफ करता हूँ या मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन ये वीडियोस बंदे ने बड़ी कमाल बनाई है। और मैंने इन उसकी माय वो वीडियोस ओपिनियन देखी है जिसमें वो बीबीजी वाली वीडियो मैंने उसकी देखी हाँ है। जी, नहीं वो मेरा ख्याल से, लेकिन मोरू इज लाइक एन अमेजिंग डॉक्यूमेंट्री मेकर। वो कमाल की डॉक्यूमेंट्री उस बंदे ने एक बनाई है, मैंने और उसने मेरा देखी ख्याल थी, से इसने आई थिंक मैं मोरू को ज्यादा डेनमार्क को प्रमोट नहीं कवर किया करूंगा। हुआ था। नहीं, मैं ज्यादा प्रमोट नहीं करूंगा मोरू को, बस ये वीडियो तक ठीक है, इससे ज्यादा आगे नहीं जाना। ठीक है। अच्छा, ओके ओके। तो यू शुड चले प्रमोट अब हम योरसेल्फ। हाँ, नहीं नहीं, जाहिर सी बात है, अभी हमारा वी चैनल शुड। देखें, मोरू का भी देख लें, लेकिन हमारा ज्यादा देखें। चलें आगे चलते हैं। तो जी अच्छा, जी। दूसरा ये है कि जनाबे आलिया, हमारे आजकल जो मुल्क में एक मई का समा बना हुआ था इस्लामाबाद में पिछले दिनों। आंसू गैस जो थी उसके शेल्स जो थे उनकी गोलाबारी जारी थी। ये जी विजुअल्स मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। फेडरल के जो कुछ एम्प्लॉइज थे, इन्होंने आके जो है पाकिस्तान में वो किया, धरना दिया प्रोटेस्ट। इस्लामाबाद हाँ। के अंदर, प्रोटेस्ट किया। तो अच्छा, मुझे कई लोगों जो हैं वो इसको, कई लोग जो थे वो कह रहे थे ये बड़ा गलत कर रहे हैं कि ये इस तरह प्रोटेस्ट करने की क्या जरूरत है, और हुकूमत बिल्कुल ठीक करे, जो हुकूमत के टट्टू थे। और कई लोग जो थे वो इनको लगे हुए थे कि ये इनको यानी मिस यूज करने की कोशिश कर रहे थे। जिस तरह स्पेशली हमारी पीडीएम जो थी वो इनके लिए बयान इस तरह के दे रही थी, मुश्तइल करने वाले एंड ऑल दैट। तो अजीबो गरीब किस्म का सिलसिला है वैसे यहाँ पे। हम अगर प्रोटेस्ट आता है दिल्ली का, और दिल्ली के प्रोटेस्ट के ऊपर हमारे यहाँ पे जितने यूट्यूबर वीलॉगर हैं वो आके कहते हैं कि नहीं पता नहीं क्या कमाल कर दिया है किसानों ने, खालसा पथ का झंडा वो लगाते हैं, वो कहते हैं खालिस्तान का झंडा लगा दिया है, और इस तरह की बेतहाशा बातें जो वो चल रही होती हैं। लेकिन जब इस्लामाबाद में एम्प्लॉयज आके जो है वो पुरअमन एहतजाज कर रहे होते हैं, तो यही जो यूट्यूबर्स हैं ये इनके खिलाफ बातें कर रहे होते हैं या बिल्कुल खामोशी साध लेते हैं। तो मुझे एक तो ये समझ नहीं आते इनकी इस एटीट्यूड के।
आपका इसके बारे में वैसे क्या ख्याल है कि ये इस तरह के प्रोटेस्ट जो हैं उनके ऊपर हुकूमत को ऐसा रिएक्शन लेना चाहिए था वैसे? बड़े डिसऑर्गेनाइज सी सिचुएशन कर देते हैं। फिर क्या कहते हैं, मेरा ख्याल से मतलब जो फिर सीधी कोई जाती कोई जाती उनको, चीज है ना, मेरा ख्याल से जो सीधी जी जाती जाती चीज है उसको भी कहते हैं ये सीधी क्यों जा रही है, हाँ, इसको इसको सीधी क्यों खराब जा रही करो, है, ये सही क्यों बिल्कुल, चल रही है। बस ऐसे ही है, सही क्यों चल रही है। आई थिंक इट्स मोर लाइक कि जब भी ऐसे कोई प्रोटेस्ट होते हैं तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो सपोर्ट नहीं करती इन बातों को, उनके अपने जो भी उनके पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, पॉलिसीज होती हैं, बातचीत के जरिए नेगोशिएशन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। मुझे नहीं लगता किसी उनकी बात सुनी होगी। अगर आराम से आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव बात करे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मसला होता है, लेकिन ना कोई उन्होंने अपने मसला नहीं। रिप्रेजेंटेटिव कोई रखा होगा, ऐसे ही हवाई फायर करते रहते हैं, हवा में बोलते रहना और हवा में अपने डिसीजंस लेते रहना। तो इसी तरह ये तो नई बात है नहीं जिल, इस पे मैं क्या बोलूं। इतना मतलब बोलने, कुछ चीजें होती है ना जिन पे फिर बोलने का कोई फायदा रहता नहीं है, ये अच्छा ऐसे ही है। अच्छा, इसमें और इसमें एक जी चीज और है, पिछले दिनों अगर आपने याद हो, ये लॉयर्स ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे हमला किया, ठीक है, हाँ जी वहां किया पे था। इनकी हवा निकल जाती है, वहां पे डरते हैं, वहां पे कुछ नहीं कर सकते। और इन बेचारे जो आम एम्प्लॉइज हैं जो कि सरकारी दफ्तरों में काम कर रहे होते हैं, उनके ऊपर इनकी गोलाबारी चल रही होती है। अब वकीलों ने जितनी बदमाशी पाकिस्तान में मचाई भी है, उनको साइड पे रख के उनके बारे में कोई बात भी नहीं करता, उनको कोई कुछ कहता भी नहीं है। और इन बेचारों के ऊपर उन्होंने सही धावा बोला हुआ है कि जब दिल करे इनको, क्योंकि उन्हें पता है इनके साथ तो कुछ भी कर सकते हैं। और वकीलों के कमजोर को साथ दबाने करेंगे वाली तो बात है। वो वकील गर्दी तो इतनी ज्यादा फैल गई, अब यानी अब चीफ जस्टिस आपका हाई कोर्ट का जो है वो महफूज नहीं है। रेंजर्स जो कहते हैं, अब वैसे बाय द वे आप अक्सर इसकी वो करती हैं, रेंजर्स जिनके बारे में कहते हैं कि वो हमारी सरहदों की हिफाजत करेंगे, वो चीफ जस्टिस की हिफाजत से भाग के चले गए थे, तो उन्होंने हमारी हिफाजत मुझे नहीं समझ आती क्या करनी है वैसे। तो चीफ दिस इज अ जस्टिस के साथ जो रेंजर्स वेरी, के जवान खड़े हुए थे, वो वकीलों को देख के, वो वकील देख के भाग गए थे, तो मुझे नहीं समझ आती ये बॉर्डर पे हमारी क्या हिफाजत करेंगे वैसे। तो लाहौर एनीवेज, ये जो लॉन्ग मार्च वगैरह करते रहे हैं कोरोना से पहले को, तो उसमें भी ऐसे ही था। इन्होंने धांधली मचाई हुई थी, और जिसमें वो वुकला का समंदर, वो भी मैंने इनकी सारी देखी है, गाली गलोच वाली वीडियोस। अच्छा, इसमें एक बड़ी मजेदार जो हमारी पुलिस की हरकतें थी, ये मैं वीडियो लोगों को दिखाता हूँ, ये बड़ी मजेदार वीडियो, आप लोग जरा ये देखिएगा। भाई मैं तो प्रोटेस्ट देखने आया था, जो आप जो प्रोटेस्ट देख रहे हो वो सही है। या मतलब इट्स लाइक वो क्या कहते हैं, लाइव शो चल रहा है ये, भाई मैं तो प्रोटेस्ट देखने आया था। तो शुगल लगा में। वो हाँ, वो बेचारा प्रोटेस्ट देखने गया, और प्रोटेस्ट देखते देखते ना इस बेचारे की ऐसी की तैसी होगी। तो जो और आपको याद है इस तरह हुआ था तो एक दफा वो लाहौर में इन्होंने हॉस्पिटल पे हमला कर दिया था, और कितने पेशेंट्स जो थे वो अफेक्ट हुए थे इससे। हाँ इट जी वाज अ बिल्कुल, सीरियस थिंग। ये मैं वही बात कर रहा हूँ, ये जो वकील है ना, ये इनकी वकला गिरदी इतनी ज्यादा चल रही है, इतनी ज्यादा चल रही है कि इनसे हर कोई भागता है। और मैं आपको वो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, जो रेंजर्स खड़े हुए थे चीफ जस्टिस की हिफाजत करने के लिए, वो बजाय इसके कि अपनी जान की बाजी लगाते, जिसके लिए वो हर वक्त क्लेम करते हैं, रेंजर्स बेसिकली दे आर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, जो है वो रेंजर्स ही होते हैं जो हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर कर रहे होते हैं। तो जी वो एंड टाइम पे अगर भाग जाते हैं, तो मुझे एनीवेज हैरत है, ये पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो इस तरह की हरकत उसने क्यों की है, वो क्यों भागी। एनीवेज हमारे हाँ, मुल्क ये में कब चीफ की बात है? जस्टिस, ये जो अभी ये कब की रिसेंटली बात है? ये वकला ने जो हमला किया है ना हाई हम्म। कोर्ट के ऊपर, तो हाँ हाई जी। कोर्ट के चीफ जस्टिस अतरम मिनुल्लाह की जो सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स थे, वो भी वहां से चले गए थे, वो वहां से गायब हो गए। उन्होंने कहा भाई हम इसकी सिक्योरिटी नहीं कर सकते, फिर अतरम मिनुल्लाह को भागना पड़ा। आज से तो पहले ऐसे वैसे कभी नहीं हुआ, नहीं, कभी इससे ऐसे पहले नहीं भी हुआ। बड़ी खैर, अब आप मुझे पता है प्रो आर्मी है, तो आपको, मैं वैसे एंटी आर्मी नहीं हूँ लेकिन आप प्रो आर्मी हैं, लेकिन इसको हम आगे चलाते हैं बात को। इसको आगे चलाते हैं। यू तो अच्छा, कैन। जी जी, तो एनीवेज इससे पहले नहीं। भी कई वाकयात ऐसे हुए हैं, उस पे हम किसी और टाइम पे बात करेंगे, किसी हम्म, फौजी भाई के साथ मिलके, तो ताकि वो मेरी क्लास ले सकें जवाब में सही। तो नहीं आप अच्छा, अपना अब पॉइंट ऑफ हम, व्यू दें, शायद मैं इस पे कुछ बता सकूं, आपके माइंड में क्या है, क्या चल रहा है। अच्छा चलें, इसके ऊपर हम नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में खास तौर पे बात करेंगे। अच्छा, ठीक अब है। हम बात करते हैं जनाब सेनेट के इंतखाबात की। आप लोगों ने ये जी वीडियो जो है, इसकी ऑडियो सच नहीं है, लेकिन ये वीडियो बड़ी चल रही है, आपने आपने भी देखी होगी मरियम, उस देखिए। पे
न्यूज़ चैनल्स पे। तो ये बिल्कुल बड़ी मज़ेदार किस्म की वीडियो है, पैसे बाँटे जा रहे हैं और इसके बारे में एक जो पीपल्स पार्टी के अभी आएँगे मोहम्मद अली बादशाह साहब जो हैं, वो कहते हैं मेरे सामने तो किताबें पड़ी हुई हैं। तो किताबें सेनेट इंतखाब बैग में किताबें डाल रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं, बन ये गए। किताबें नहीं, अभी आपको बताता हूँ। देखें, ये अब इनके ये आए ना मोहम्मद अली बादशाह, ये कहते हैं मेरे सामने किताबें पड़ी हैं। ये जो पड़ी हैं ना इनके सामने, इनके ख्याल में इनका कहना ये है मोहम्मद अली बादशाह का कि ये बिल्कुल एक सेपरेट वीडियो है, एंटायरली डिफरेंट वीडियो है और अगर आप ऐसे गौर करें तो ये टेबल ज़रा सा डिफरेंट है, जिसपे ये चीज़ें पड़ी हैं ना, जो भी पैसे हैं, जो भी है और ये टेबल सेंटर टेबल है। वो टेबल जिस तरह एक ऑफिस टेबल होता है ना, ज़रा हाइट पे है वो टेबल और ये वाला टेबल ज़रा नीचे है। अगर आप इसको देखें और इसके अंदर ये सेंटर टेबल है, इसकी हाइट खासी नीचे है। इस पे जो ये और ये नोट मुझे की कोई डिग्री आपकी खातून लग रही है ज़िल, नहीं, वो खातून भी पहले बैठी खातून हैं। थी। जी, ये पहले खातून थी और इसके अंदर ये बड़ी मज़ेदार किस्म की एक्चुअली वीडियो इस लिहाज़ में थी क्योंकि अभी सेनेट के इंतखाबात जो हैं वो पाकिस्तान में होने जा रहे हैं और जी, एंड टाइम के ऊपर ये मार्च में। वीडियो लीक करने का जी बिल्कुल, 2 मार्च को आई थिंक अनाउंस हो गया है। तो एंड टाइम पे ये वीडियो लीक करने का मकसद क्या था मुझे वैसे समझ नहीं आया कि इस वीडियो को इस टाइम पे क्यों लीक किया गया जबकि 2018 में बनी थी। और इसके बारे में इसके ऊपर हम आगे सो बात दैट करते हैं एवरीबॉडी लेकिन शुड नो कि ये करप्ट लोग हैं, इनसे बच के रहें। नहीं, ऐसा नहीं। मैं आपको इमरान खान साहब की एक पुरानी तकरीर सुनाता हूँ, फिर हम आगे बात करते हैं। मैं आपको अपनी आंखों से दिखाऊंगा, आप नोट गिन रहे हैं, आप देखेंगे कि आपकी वीडियो आप नोट गिनते हुए। अच्छा, अब इमरान खान साहब यहाँ पे कह रहे हैं कि आप नोट गिनते हुए आपकी वीडियो है एंड ऑल दैट राइट, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं 2.5 साल में उन्होंने एक बंदे को अपना वजीर कानून बना के रखा खैबर पख्तूनख्वा में और वो आज भी पीटीआई का जो है वो सिटिंग एमपी है। ये बंदा नजर आ रहा है ना आपको, ये जो इस वक्त फोन पे देख रहे हैं, ये हाँ मैं जी, हाँ इनकी जी। बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और ये हजरत जो हैं ये पीटीआई के वजीर कानून रहे हैं बड़ा अरसा, 2.5 साल तकरीबन। और ये इमरान खान साहब, इसका मतलब है कम से कम ये वीडियो देख जरूर चुके थे क्योंकि उनका क्लेम ये है कि ये वीडियो मुझे दिखाई गई थी लेकिन ये वीडियो मुझे दी नहीं गई थी। अभी जो उनका रिसेंट बयान आया वो ये आया है। तो एटलीस्ट आपने इस बंदे को नोट गिनते देखा तो था ना, ये उस वक्त पीटीआई में नहीं था बाय द वे, ठीक है। ये उस वक्त एक और जमात थी छोटी, अवामी मिली पार्टी इस तरह करके कुछ नाम था, ये उसमें मौजूद थे और ये तब ये पैसे ले रहे हैं। तो अगर एक बंदा, और ये उस वक्त पीटीआई के इत्तेहादी थे, फिर ये इत्तेहाद से बाहर आ गए, फिर पीटीआई के इत्तेहादी बन गए, इस तरह इनका लव हेट रिलेशनशिप चलता रहा है। तो अब कहने का मकसद ये है कि इमरान खान ने जब देखा था कि एक शख्स पैसे ले रहा है, उसको बावजूद आपने उसको पीटीआई में वेलकम किया, उसके बावजूद आपने उसको अपना एमपीए बनाया, ना सिर्फ एमपीए बनाया बल्कि वजीर कानून बना दिया। वजीर कानून एक बड़ी पोस्ट होती है, तो वो भी खैबर पख्तूनख्वा जैसे लिए इलाके। वो कोई जो और मिनिस्टर जहांगीर तरीन था वो भी वो भी ऐसे ही हुआ था ना कि पहले बनाया और फिर एकदम हटा दिया। वो जहांगीर तरीन साहब तो खैर दिल के करीब थे ना, उनके बारे में तो एक अलग सिलसिला है, लेकिन कहने का मकसद बात करने का नहीं ये है उनका भी था कि कि वो जो चीनी की फैक्ट्रीज हैं, शुगर फैक्ट्रीज हैं, शुगर मिल्स, हाँ जी, और वो है बिल्कुल बिल्कुल, वो एक जब अलहदा, मामला हाईलाइट हुआ है तो उन्होंने हटा दिया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, अब इसके अंदर आप ये देखें कि ये साहब जो हैं ये बैठे इस तरह पैसे बांट रहे हैं, यानी पैसे ले रहे हैं, और इनके बारे में एक और इल्जाम ये आ रहा है कि इधर असद कैसर जो एग्जिस्टिंग स्पीकर हैं वो भी मौजूद थे, और जो हमारे परवेज खटक साहब हैं उस वक्त वजीर आला थे और आज वजीर दिफा हैं, वो भी मौजूद हैं। तो ये एक बड़ी कंट्रोवर्शियल किस्म की सिचुएशन जो है वो बन चुकी है, और मेरा ख्याल से पीटीआई हमला करने गई थी, बम मारने गई पीटीआई को ना थी। अपनी कैबिनेट को जरा रिव्यू करना चाहिए कि अपनी कैबिनेट में उन्होंने क्या चीजें। हाँ, लेकिन इसमें ये बम मारने गई थी ऑपोजिशन पे, लेकिन वो बम जो है ना वो वापस इन्हीं के ऊपर गिर गया। वो एक वीडियो थी ना वो इंडियन फौजियों की, वो बम मारते हैं दूसरी तरफ उनके ऊपर ही आ जाके। तो इनके साथ भी लगता है हुआ कुछ ऐसे ही है कि ये बम मारने गए थे ऑपोजिशन पे, और वो बम जो है ना वो वापस गिर इनके अपने ऊपर गया है। और सेनेट अब इसमें इंतखाबात भी में बड़ी जबरदस्त बड़ी तरह की मेंटालिटीज होंगी, कुछ जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज में, ये जो पॉलिटिकल में शामिल होते हैं या फिर गवर्नमेंट में शामिल होते हैं, कुछ लोग सिर्फ ये होता है कि अपने नाम के लिए आ जाते हैं, कुछ वाकई मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। कुछ ये होता है कि मुझे समझ नहीं आता, जब आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी जाओगे आपकी इतनी जल्दी लॉयल्टी चेंज कैसे हो जाती है। मैं यार नहीं, मेरी आप ये बात देखिए ना, हमारे वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी जो है फवाद चौधरी साहब, उनकी आप बातें सुने तो वो हर वक्त जी जी बैठे इस वक्त
पीपल्स पार्टी जरदारी चोर है, जरदारी जैसे लूट के खा गया, और आप इनकी उस टाइम की वीडियोस निकाल के देखें, उस टाइम के इंटरव्यूज जब ये नून लीग से लड़े होते थे, उनका गिरबान पकड़े होते थे और कहते थे जरदारी तो आसमान से उतरा हुआ है, जरदारी से नहीं। एक दिन इसको गुस्सा आया था, आई थिंक, आई डोंट नो, आई थिंक यही थे, उन्होंने ग्लास उठा के किसी को लाइव शो में मारने की कोशिश की थी। अच्छा, वो तो खैर ये आपस में, वो आई थिंक शिबली फराज साहब थे, वो शिबली फराज साहब थे जिन्होंने हाँ ग्लास शायद मारा वो, हाँ वो थे शायद, मतलब वो भी ऐसे ही लिखते हैं ना, वो भी ऐसे थे। तो मतलब आप कहते हैं आपकी अपनी कोई आइडियोलॉजी है भाई जनाब, आपकी अपनी कोई आइडियोलॉजी है, 2-2 मिनट के बाद आप बदलते हैं, ऐसे लगेगा कि अपने मफाद के लिए बैठे हैं। बाय द वे शिबली फराज जो है वो शुरू से ओवरऑल अगर हम देखें तो मेनली पीटीआई का ही है। स्टूडेंट लाइफ में वो बेसिक पीपल्स पार्टी में रहे, लेकिन उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो उसने पार्टी वफादारी तब्दील की है, क्योंकि जब वो मेन पॉलिटिक्स में आए हैं तो वो उसके बाद इसका हिस्सा थे, पीटीआई का हिस्सा थे। मुल्की मफाद तो फिर पीछे रह गया ना, आप क्या पीटीआई वेयर इज लेकिन जो फवाद चौधरी है ना, फवाद चौधरी का प्रॉब्लम ये है कि ये बाकायदा तौर पे जरदारी साहब को और बिलावल को, मुझे बड़ी हंसी आई उस दिन कि जब फवाद चौधरी ने कहा बिलावल की तो तकरीर भी कोई और लिखता है, हालांकि एक शो में ये खुद ये बात डिफेंड कर चुके हैं कि बिलावल अपने नोट्स खुद बनाता है, तो या तो वो उस वक्त झूठे थे या एक बात तो आप मानेंगे कि ही हैज प्रॉब्लम स्पीकिंग, ही हैज प्रॉब्लम विद उर्दू ना, ही कांट स्पीक। देखिए प्रॉब्लम तो हमारे वजीर आजम साहब के साथ भी है, वो भी मईशत को माशियत बोलते हैं, ठीक है, वो भी बहुत सारे अल्फाज जो हैं उनको, उनसे खातमुन नबीयीन बोलना उनके लिए मुश्किल है। तो वजीर आजम साहब भी बड़ी चवलियां मारते हैं। अभी उन्होंने जो पिछले दिनों कहा था मुझे ब्लैकमेल ना करो, तो उसके बाद नहीं वो तो उन्होंने कहा कि पिछले दिनों जब हजारा का वाकया हुआ था तो उन्होंने कहा मुझे आप ब्लैकमेल ना करें, तो ब्लैकमेल के ऊपर तो बात सिंपल सी वही आ जाती है ना। फिर बाद उन्होंने कहा ओहो, नहीं उसके बाद उन्होंने कहा ओहो ये तो मेरी लैंग्वेज प्रॉब्लम थी। तो फिर लैंग्वेज प्रॉब्लम तो बहुत सारों की है ना, जुल्फी बुखारी को आप छोड़ दें और बिलावल को पकड़ लें, इमरान खान को छोड़ दें बिलावल को पकड़ लें, ये भी फिर सही बात नहीं है। सिक्योरिटी थ्रेट थी बाद में। नहीं वो वजीरे एक आर्टिकल मैंने स्टडी किया था कि वही द प्राइम मिनिस्टर वाज नॉट अलाउड टू गो टू हजारा क्योंकि उनको सिक्योरिटी थ्रेट मना करे थे। आप मत देखें सिक्योरिटी थ्रेट तो तकरीबन हर किसी को है वहां पे, कोयटा की सिचुएशन ही इस तरह की है। लेकिन जो मैं आपसे अभी लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू पे बात कर रहा हूँ, लैंग्वेज यही है कि वो लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, फिर वो सबका है, फिर वो खाली एक बंदे का नहीं। आप एक बंदे को लेकर रगड़ना शुरू कर दें तो जितना मर्जी रगड़ दें, इस लेवल पे आपकी स्लिप ऑफ टंग हो नहीं सकती ना। ये मैं आप नहीं है कि शो में चलो बोल दिया कि ओहो मुंह से कुछ निकल गया फिर सॉरी कर लेकिन फॉर एग्जांपल अगर वजीर आजम साहब कह रहे हैं जी माशियत एज एन एग्जांपल, तो माशियत फिर वो लोग उस तरफ ले जाते हैं ना कि वजीर आजम साहब का मनशियात से कोई खास ताल्लुक है, तो मईशत को माशियत बोल देते हैं। हाँ, तो अभी जिस तरह मैंने माउंटेनियर को गलत स्पेल किया है, मेरी अंग्रेजी इस वक्त जो है वो मुतासिर हुई हुई है। तो कोई बात नहीं है, अंग्रेजी अच्छा अंग्रेजी के ऊपर ही बात चलें, अंग्रेजी पे बात आई है तो हम अपने अगले टॉपिक को इसी पे लेके चलते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही है, हम अंग्रेजी को ना अपने सर पे चढ़ा के बैठे हुए हैं। हम ये पिछले दिनों वो कनोली था, क्या था रेस्टोरेंट था, उसके ऊपर एक वो लोग जाके ये है, हमारे यहाँ बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे पास एक तबका है वो कहता है उर्दू दुनिया की ऐसी जुबान है जो आसमान से उतरी और सीधी हमारे पे नाजिल हुई है। एक तबका है वो कहता है अंग्रेजी नहीं बोलेंगे तो आपसे बड़ा जाहिल कोई नहीं है। तो ये दोनों तबके जो है ना, ये देखें हमारे पास पंजाबी जो है वो भी उतनी ही खूबसूरत और बेहतरीन जबान है। पंजाबी अदब की एक बड़ी तारीख है। पश्तो उतनी ही खूबसूरत जुबान है। सराइकी, सिंधी, बलोची, ये जो हमारी गिलगित हजारस वगैरह की साइड के ऊपर ये पटवारी और इस तरह की जितनी जुबानें, कश्मीर की साइड पे गोजरी बोली जाती है, हर जुबान की एक जो है एक हिस्ट्री है। और जुबान जो है ना, देखें इट इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, दैट्स द पर्पस ऑफ एनी लैंग्वेज, कि आप अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकें। तो अब हम मुझे फॉर एग्जांपल हो सकता है 14 फेब पे भी लगे हाथ बात कर लेते हैं। हाँ नहीं 14 फेब पे भी बात करते हैं, वो भी एक निकाह करें डेट ना मारें, वो भी इसके ऊपर भी बात करते हैं। तो लेकिन मकसद बात की लैंग्वेज जो है ना, उसको लैंग्वेज रहने दें, उसको आसमानी सहीफा ना बनाएं कि जी जिसको इंग्लिश नहीं आती वो तो पता नहीं रांदा दरगाह हो गया जिस तरह से, उसको तो आप फारिग ही कर दें बिल्कुल। तो ऐसे नहीं होता। और इनकॉम्पिटेंट लोगों को आप जमीन से उठा के आसमान पे बिठा देते हैं, बिल्कुल, और सिर्फ इसलिए कि उनको अंग्रेजी आती है, दैट्स इट। तो ये चीज इंतहाई गलत है, बिल्कुल। और अंग्रेजी किसी को आ सकती है, किसी को नहीं आ सकती, इसमें कोई इतने बड़े मसले की बात नहीं है। अंग्रेजी को अंग्रेजी रहने दें, बस बात उसको इतना ज्यादा। अभी आप ये देखें, ये शोएब अख्तर साहब जो है ना, इनकी एक मैं आपको जो है वो वीडियो दिखाता हूँ।
और वो उन्होंने रिसेंटली ये जो हमारा ग्रूव मेरा है उसके ऊपर उन्होंने रिएक्शन दिया, उनकी वीडियो देखें, उस पे फिर बात करते हैं। आज वेखेगा ग्राउंड मेरा ग्रूव टीवी पे। म्यूजिक की शर्म नहीं आती गाना बनाया हुआ आपको? आई मेक अ बेटर सॉन्ग नेक्स्ट टाइम। अगर नहीं गाना बनता ना मुझसे कह देना, मैं गा दूंगा तुम्हारे लिए। Oh, Pindi Express has left. What was that? I disagree. वेलकम टू शोएब अख्तर YouTube चैनल। अच्छा, शोएब साहब कह रहे हैं कि अगली दफा ना मुझसे आप गाना गवा लेना। तो ये है कि ये इन्होंने बात तो वैसे क्या ये ग्रूव लफ्ज पे इख्तिलाफ कर रहे हैं? नहीं, वो तो खैर देखेंगे आप। चलें पहले आप पूरी वीडियो सुने फिर। आई एम रेडी थे, आई एम श्योर वे, कुछ मुझे लिरिक्स इसके याद हैं। इस करने वाला हूं। यू कैन इवन प्ले द सॉन्ग इफ यू लाइक। बच्चों के साथ बड़ा जुल्म किया है, क्योंकि जब मैंने PSL का गाना सुनाया उनको, मेरे बच्चों ने चीख मारी है और भाग गया और 3 दिन से बात नहीं कर रहे। यार इतने बुरी कॉम्पोजिशन, इतना बुरा गाना यार, ये बनाया किसने? ये PCB के कौन सा बंदा है जिसने ये आइडिया अक्स किया है और जिसको दिया है उसने बनाया है? शर्म नहीं आती गाना बनाया हुआ आपको? आपने मेरे बच्चे डरा दिए हैं, आपने मेरे बच्चे 3 दिन से बात नहीं कर रहे आपकी वजह से। अच्छा, बहुत से लोग अब सॉरी भी कर रहे हैं। नसीबो लाल वो की ट्वीट्स, मुझे माफ कर दो, मैंने माफ करो, गलती हो गई, मैं गाना गाया। नसीबो लाल मेरा नहीं ख्याल ट्विटर पे है वैसे, बाय द वे। आज आएगा करोड़। आई थिंक शी इज। अच्छा, एक मिनट इसके ऊपर फिर आपने इतना जुल्म किया, मोहम्मद वसीम में कपड़े छुपा के रैपर्स को बना दिए आपने। अच्छा वाला चीफ सेलेक्टर से कपड़े उतार के दूसरों को बना दिया आपने। यार कोई हद होती है यार, कोई शर्म होती है। आई थिंक दे आर केटरिंग द मेंटालिटी ऑफ सोसाइटी। जैसे लोग जुबान में बात करते हैं वैसे गाना बना दिया। वहां जब लोग आते हैं तो वो कहते हैं बड़ा क्राउड सी, उन्होंने गाने वही वर्ड जो वो यूज करते हैं। देखे ना, ये हमारे भाई कह रहे हैं अगली दफा मुझसे गाना गवा लेना। तो अगर हमने इनसे गाना गवाया ना तो ये ऐसा गाना गाएंगे, जरा ये भी देखिए। ठीक, ओके। ये देखिए, जब इंडिया से अच्छे ताल्लुकात थे, जब हम इंडिया के साथ बहुत अच्छे दोस्त थे। वैसे शोएब, मैं देख रही हूँ कि आपके हाथ में एक अच्छा नहीं इनका, तो इसलिए मैं एनवेलप लेके आ गया। एनीवेज, इन्होंने ना इस शो में गाना गाया, बाय द वे, ये मुझे याद नहीं है, मुझे फ्रैंकली याद नहीं है। तो लेकिन ये इसी तरह से ना इन्होंने, तो मैं इसका ये गाना तलाश करता हूँ। अच्छा, ये आ गया जनाब, ये देखें, ये जरा सुने आप। If not for anyone else, यहाँ पे बहुत डिमांड है। क्या ब्रदरहुड था, गुड टाइम्स। किस कदर ये हंसी ख्याल मिला है, राह में एक रेशमी रुमाल मिला है। आप इसमें इन खातून की शक्ल देखिएगा। किसी ने जान जिसका हो ले जाए वो पहचान कर, वरना मैं रख लूंगा उसे अपना जान। तो आपने ये देखा है कि इन्होंने अगर it was really, he was trying his best। तो अगर ये PSL का पिंडी एक्सप्रेस आप जो है ये PSL का सॉन्ग गाएंगे तो फिर ये कैसे लगेंगे? तो इनके बच्चे जो है मेरा ख्याल से फिर इनसे अभी तो वो कुछ अरसे के लिए बात नहीं कर रहे, फिर वो इनसे बात करने के ना हमेशा छोड़ ही देंगे। वो कहेंगे वो रेशमी रुमाल के गाने, कोई इंडियन गाने निकाले जिसमें रेशमी रुमाल का जिक्र हो, और बहुत से गाने होंगे। हाँ, तो लेकिन एनीवेज मकसद बात करने का ये है कि मेरा ख्याल से नसीबो लाल ने बड़ा खूबसूरत गाया है और मैसेज को वो अपील किया उसने, और पंजाबी जुबान मैसेज ज्यादा आती है ज़ेल, सबसे ज्यादा मैसेज सपोर्ट करने के लिए आते हैं। तो दूसरी चीज ये ना, देखें एक चीज होती है, दूसरा ये आप पंजाबी का ही क्राउड, तो अच्छा इनको ये क्राउड जो है ना, ये करोड़ जो है, जो भी है करोड़ जो है वो नसीबो लाल का तो नजर आ रहा है। इनको क्रिकेट जो है वो, Why don't you play this song a little bit?
just to नहीं, uplift अच्छा, our mood. वो मेरे पास, वो मुझे तलाश करना पड़ेगा, वो मैं निकाल के अभी देखते हैं अगर हम चला सकते हैं। लेकिन मकसद Okay. कहने का ये है कि ये हजरत जो हैं, ये पंजाबी जुबान का ये उसके अपना लहजा पंजाबी है यार, मुझे ये समझ नहीं आती, जिसका अपना लहजा पंजाबी है वो लोगों का मजाक कैसे उड़ा सकता है। और अगर इससे हमने अगली दफा PSL का सॉन्ग गवा लिया तो ये तो इसके बच्चे कहेंगे हमारा बाप ही नहीं है, मुझे तो ये लगता है। यानी आप थोड़ा सा सोच समझ के लोगों पे तनकीद करें। पंजाबी जुबान का मजाक उड़ा के लोग समझते हैं बड़े कूल हो गए हैं, तो I पंजाबी think वो criticize lyrics पे कर रहे हैं देखें, कि आपने lyrics सुने, आपने lyrics सुने? हाँ जी, मैंने सुने हुए हैं। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ, आप यानी ये, लेकिन इनका जो स्पेसिफिक वो है ना, वो ज्यादा नसीबो लाल के ऊपर है। आयमा बेग जो है उसने भी क्रिकेट बोला था, उस पर कोई तनकीद नहीं कर रहा। अगर आप सोशल मीडिया पे भी जाके, उसने भी करोड़ बोला। हाँ, लेकिन मकसद कहने का ये है कि उस पर कोई तनकीद नहीं कर रहा, क्योंकि और वो जरा कोई सोनी बॉयज बच्ची है। हैं, कोई 2 बॉयज हैं जो कि ऐसे मतलब हाँ, आई डोंट नो, तो उनका भी कोई एग्जैक्टली 3 लोगों ने मिलकर उनके गए ऊपर, हैं। यानी बच्ची सोहनी है तो उसका Rappers मजाक नहीं type है। उड़ाना। कोई हम जैसे आम शक्ल के लोग आ जाएं तो उनकी आपने ऐसी की तैसी फेर देनी है। ये हमारे मीम्स बनाने वाले और इस तरह के जो लोग हैं, उनका ये क्राइटेरिया है कि उन्होंने लोगों का मजाक उड़ाना है, लोगों को क्रिटिसिज्म जलील ज्यादा करना है है, लोगों और को बेइज्जत करना है। किसी को अप्रिसिएशन लेवल कम है। हो सकता है एग्जैक्टली। कि कोई नहीं है चीज न कमी कोई जमाने में, नहीं बुरा कोई कुदरत के कारखाने में। हर कोई हाँ, अपनी एफर्ट कर रहा होता है। यू आपने डोंट हैव स्कूल के टू। जमाने की उर्दू की किताबें याद करा दी हैं मुझे तो। देखिए, मैं याद मुझे रह गया ये शेर, मुझे मेरा वन ऑफ माय फेवरेट शेर। क्या बात है आपकी, क्या बात है आपकी। तो चलें इसी के ऊपर साथ ही हम अपना जो आखिरी टॉपिक आपने अभी खुद ही एकदम से चूज कर लिया, हाँ, 14 वो ऐसे फरवरी मैंने कहा ये भी हाँ आ रहा जी, है, इस पे भी 14 बात कर फरवरी लेते हैं। आने वाली है, बिल्कुल बिल्कुल 14 जी फरवरी आने जी। वाली है जनाब। और एक कभी रोला मनाई, मचा हुआ है कि वैलेंटाइंस कभी मनाई, डे मत कभी मनाओ। मनाई लाइफ में, कभी मनाई आपने? मनाई से यार मुझे समझ नहीं आती वैसे 14 फरवरी को ऐसा खास क्या होता है। मैंने नहीं मनाई, अ, एक भी साल मुझे याद नहीं है। नहीं, मैंने यूनिवर्सिटी के ज़माने में बिल्कुल मनाई हुई है। और मैंने यानी तब भी नहीं मैं मनाई। जब मुझे मौका मिला तो उस वक्त मैंने मनाई यूनिवर्सिटी के ज़माने में। उससे पहले कभी मौका नहीं मिला तो सीधी सी बात है, नहीं मनाई। लेकिन मनाने का ये होता है कि आपने किसी को फूल दे दिया, ठीक है ना, किसी को गिफ्ट दे दिया, यही मनाई। उसके अलावा जो जिस तरह से आजकल के ज़माने में देखें, उसको कहा जा रहा है कि जी ये 14 फरवरी जो है ये फहाशी का दिन है, और इस दिन तो पता नहीं आसमान से कोई बलाएं उतरती हैं और लोगों के अंदर शैतान भर जाता है, और उसके बाद लोग जो है वो गंदी गंदी फजूल हरकतें करते हैं। बाकी देखिए, 364 डेज ये बहुत पायस होते हैं। हाँ, बाकी 364 डेज ये पायस होते हैं, अब मासूम होते हैं, और 364 डेज के अंदर तो ये कोई गलत हरकत करते ही नहीं है ना। और उसके अंदर तो ये सारे सर पे टोपियां रख के नमाज पढ़ रहे होते हैं या कोई अपनी और बातें कर रहे होते हैं। बात सिंपल सी ये है कि ये एक दिन है जिसके अंदर आप हैप्पी वैलेंटाइंस अपने घर की किसी औरत को, माँ, बहन, बेटी, उसको भी कह सकते हैं, और गंदी जहनीत से निकल आए ना आप। अभी वो पिछला भी एक मेरा ख्याल से गाना भी आया कि निकाह को आम करो, वो कोई एक नया डिस्को किस्म का वो नात खाएं उसने निकाल के लगा दिया इसके ऊपर। ये वही होंगे पूरा जिन्होंने कहा था मैं वैशी मंडी से खरीद के लाया हूँ प्यारा वो जाने आई थिंक वही है, आई थिंक वही है। तो अच्छा, उसने देयर वाज अ वैलेंटाइंस लेडी डे पे हु भी वाज अ लिटिल हेल्दी, और कहीं से किसी ने उनके ऊपर वो ट्वेल कर रही थी, और किसी ने उन पे गाना लगा दिया लाइव शो में। बहुत रोई कि पता नहीं क्यों लोगों की फिजिक के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं। वो भी बड़ा सीन हुआ था। मकसद एनीवेज हमारा टाइम भी थोड़ा सा ऊपर जा रहा है तो हम इसको रैप अप हाँ करते जी। हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि 14 फरवरी एक दिन है, इसके अंदर अगर आपने मनाना है मनाए, नहीं मनाना ना मनाए। जो प्यार बांट रहे हैं, जो मेरा ख्याल से अपने दोस्तों बहन भाइयों को भी कह देते हैं हैप्पी वैलेंटाइन, उन्होंने कह दो यार, पहले ही प्यार मोहब्बत की बड़ी कमी है, तो मैं हर मसला किसी क्या का हो रहा है अपना मुझे ये स्टैंडर्ड समझ ऑफ नहीं आता। सेलिब्रेशन है, मनाने दें, ठीक है। बाकी डेज में हाँ, आप ये डे आपको ज्यादा फील करने के लिए मिल जाता है। एग्जैक्टली आपने नहीं मनाना, आप मत मनाएं, आप इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इस में जो गलत हरकतें हो रही हैं उसके बारे में जरूर बात करें। लेकिन वो जो अगर फॉर एग्जांपल कोई किसी को फूल दे रहा है, कोई कार्ड दे रहा है, कोई केक दे रहा है, कोई और इस तरह के गिफ्ट्स दे रहा है, तो मेरे ख्याल से उसमें कोई बुराई नहीं है। ये चीजें एक अच्छे लेवल के ऊपर आगे को चलती हैं और ये हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट करने के काम आती हैं। तो मेरा ख्याल से इसके ऊपर बिला वजह का एक इशू बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसके साथ ही मेरे ख्याल से अब हम आज का अपना प्रोग्राम खत्म करते हैं, क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम है अगेन, और आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें और आप इसको जरूर देखें।
उसको जरूर देखें, हमारे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपको कोई बात पसंद नहीं आई हमारी तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। तो इसके साथ ही हम आपसे इजाजत चाहते हैं। जो हमारी बहसो तकरार थी आज की, जिसमें आज कोई बहस नहीं हुई ज़िल, आई एग्रीड विद आज एवरीथिंग मरियम ने दैट हमसे कोई बहसो तकरार नहीं की, बहुत बुरा लगा हमें। लेकिन ये कि हमने कुछ अच्छी चीज़ों पे बात की मेरा ख्याल से, और अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक के ऊपर हम बात करें तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, हम इंशाल्लाह उन टॉपिक्स को भी अपने डिस्कशन में शामिल करेंगे। और आपके सामने इसी तरह से एवरी फ्राइडे नाइट हम इस प्रोग्राम को लेकर आते रहेंगे। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़। खुदा हाफ़िज़।